स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक एडवांस टेक्निकल कोर्स की वीडियो में, जिसकी प्लेलिस्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक एप्लीकेशन का पार्ट होता है। तो पिछली वीडियो में या पिछले कंटेंट में मैंने आपको बताया है कि फाइल मेन्यू में क्या क्या काम किए जाते हैं और कौन ऑप्शन का यूज किस तरह से और क्यों किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको वो वीडियो के अंदर उस कंटेंट के उस पार्ट के अंदर आपको समझ में आया है। इस वाले कंटेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर अपने डेटा को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। यानी कि हाउ टू यूज कट एंड कॉपी एंड पेस्ट इन एमएस वर्ड। ये कंटेंट मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ इस वाले कमांड के साथ। ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कॉपी करना, कट करना, कमांड से भी और ऑप्शन से भी, यानी शॉर्टकट से भी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा कैसल ऑफ कंप्यूटर। इतना लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि ये मेरे सामने 20 बार लिखा हुआ है। कितनी बार? 20 टाइम्स। अब अगर या तो आपको कट कॉपी पेस्ट करना नहीं आता है तो आप बेसिक सी तरीके से यूज करोगे। आप बार 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 इसको टाइप करोगे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो हम आपको जो स्टडी देने वाले हैं वो स्मार्टर होंगी, ना कि हार्डर, है ना। हम आपको स्मार्ट तरीके से कुछ चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट करें। उतने वर्ड को सेलेक्ट करना होगा जितना आपको कॉपी करना है। और सेलेक्ट करने का कंडीशन तरीका क्या होता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले अपने माउस के कर्सर को राइट साइड रखो या लेफ्ट साइड रखो। जहां भी बटन कर्सर को रखोगे, अपने माउस का क्लिक बटन दबा के रखना पड़ेगा और बटन दबा के उसको अपोजिट साइड की तरफ खींचना पड़ेगा। तब जाकर आपका वो वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आपने लेफ्ट साइड रखा तो आपने यहाँ बटन दबा के रखा तो राइट साइड ले आए तो सिलेक्ट हो गया। राइट साइड रखा तो राइट रखने के बाद लेफ्ट साइड लेके जाओ तो सिलेक्ट हो जाएगा। या अपने वर्ड के थोड़ी दूरी पर लेके जाओ, सामने एक बार सिर्फ वन टाइम क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉपी करेंगे आप इसको, एक बार कॉपी पे क्लिक कर दो, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है। अब इसको कॉपी करने के बाद एंटर प्रेस करो और आप यहाँ पर पेस्ट के ऊपर क्लिक करो। बटन पे क्लिक नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप पहले पेस्ट पे क्लिक करो तो आपके सामने देखो कि एक बार कॉपी उसकी हो गई। मुझे एक बार फिर से पेस्ट करना है, फिर हो जाएगा। जितनी बार मैं दबाता जाऊंगा उतनी कॉपी मेरे सामने आ जाएगी, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए बटन दबाना है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर दो। मैं फिर से ला सकता हूँ। इसका फायदा ये है कि आप किसी डेटा को कभी भी कितनी भी बार टाइप करने की जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट हो गया। एक तो होता है कॉपी पेस्ट, एक होता है कट पेस्ट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपना नेम मोहम्मद आकिब। अब मैं चाहता हूँ ये मोहम्मद आकिब जो है इन दोनों के बीच में आए। तो मैं क्या करूंगा, कट कैसल ऑफ कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से इसे कर दूंगा कट। ये हट जाएगा। इसके बाद यहाँ रखूंगा कर्सर और एंटर प्रेस करूंगा। वो मैं कट कर चुका था, यहाँ लाऊंगा तो पेस्ट कर दूंगा। या मैं चाहता हूँ मोहम्मद आकिब ऊपर की तरफ आए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया पहले कैसल ऑफ कंप्यूटर को और यहाँ से इसको हटा दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा जब मैं इसको हटा दूंगा। सेलेक्ट करूंगा तो कट कर दूंगा। कट करने के बाद मैं यहाँ रखूंगा कर्सर को, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ लाके कर दूंगा पेस्ट। तो इस तरह से कट पेस्ट हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ इन तीनों का सिलेक्शन करके कॉपी करना, तो सेलेक्ट कर लूंगा तीनों को, कॉपी कर लूंगा एक बार और पेस्ट कर दूंगा। जितनी बार करूंगा उतनी बार कॉपी आ जाएगी, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हट जाए और दूसरे डॉक्यूमेंट में चला जाए। जो दूसरे डॉक्यूमेंट मतलब कि मेरे सामने एक फाइल होगी डुप्लीकेट फाइल्स। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम। तो मैं उसी डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, नीचे आपके सामने दिखाई देगी एक डुप्लीकेट फाइल वाला ऑप्शन, एक आपका डॉक्यूमेंट वर्ड का ऑप्शन। तो मैं इन सबको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मुझे सेलेक्ट करना है और कर देना है कट। हट जाएगा और मैं यहाँ लाऊंगा अपने फाइल में, यहाँ ला करके कर दूंगा क्लिक करने के बाद पेस्ट। तो ये रहा आपका कॉपी पेस्ट। इस बार जो मैं आपको कट कॉपी पेस्ट बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट से बताऊंगा। ठीक है। शॉर्टकट से यूज करने के लिए क्या करना है, आपको पहले एक पैराग्राफ ले लेना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इक्वल लगाकर लेन टाइप करें, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करके एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो ये वाला पैराग्राफ हमारा है टू मेक वाला, इसको यहाँ से हटाकर नीचे की तरफ लाना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाऊंगा तो वो कट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स जो होगा कट करेगा। तो ये कमांड शॉर्टकट आपको यहाँ भी लिखी हुई दिखाई देती है ब्रैकेट के अंदर, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए, तो मैं यहाँ ला के क्लिक करूंगा
और कर दूंगा पेस्ट। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+V। तो आपको कंट्रोल+V प्रेस करना होगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये रही है ना। तो कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो वो आ जाएगा, जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार आएगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इतना वाला डेटा को, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना और ऊपर ले जाना, तो मुझे यहाँ पे भी रखना है और ऊपर भी रखना है। तो पहले इसको इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस करना है तो कॉपी हो जाएगा। और यहाँ ला करके आप एंटर बटन दबा दो, फिर यहाँ रखो और कंट्रोल V दबा दो, पेस्ट हो जाएगा। ये फालतू पैराग्राफ आ गया तो इसको आप बैक स्पेस बटन से मिटा दो। ये हुआ आपका कट कॉपी पेस्ट। एक ऑप्शन है आपका फॉर्मेट पेंटर, वो क्या करता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कलर ऑप्शन, तब आपको वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने सेलेक्ट किया और इतने वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल दिया। यानी फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, आपके फॉन्ट का डिजाइन चेंज कर देगा। यहाँ से इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ज्यादा या कम कर सकता हूँ। ठीक है। इससे भी ज्यादा हो जाएगा और इससे सिर्फ कम ही होगा, पर उतना जितना कि आप सेलेक्ट करके रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ व्हेन यू क्लिक डिजाइन वर्ड को, अब मैंने यहाँ से साइज बढ़ाया तो देखो उतना ही साइज बड़ा हुआ, है ना। और यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसकी फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दूंगा, तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। वर्ड वही लिखा हुआ होगा, बस उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं साइज, बशर्ते आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये वर्ड सेलेक्ट करके रखने होंगे उतने, जितने पे आप इफेक्ट करना चाहते हो उस चीज को, जो आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, है ना। अगला ऑप्शन आता है आपका चेंज केस। चेंज केस जो होने वाला है वो वर्ड्स के अल्फाबेट के ऑर्डर होने वाला है। जैसे मैंने सेलेक्ट की इस लाइन को और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो पहला कैरेक्टर है हमारा, यानी जो W है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको किया लोअर केस, तो सारे स्मॉल हो गए, W भी स्मॉल हो गया। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी के सारे अक्षर स्मॉल होते हैं। लोअर केस में सारे के सारे अल्फाबेट, सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल। और अपर केस क्या करेगा, सब कैपिटल कर देगा कैपिटल लेटर में। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करेगा, इस वाले वर्ड सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड हैं उन सभी को स्मॉल करेगा सबको, और बाकी पहले अक्षर को कैपिटल करेगा। देखो, वैन का W कैपिटल, यू में Y कैपिटल, अप्लाई में A कैपिटल, स्टाइल्स में S कैपिटल, इसी तरह से आगे है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने इन सभी को, और मैंने किया चेंज केस में जाकर लोअर केस तो स्मॉल हो गया, मैंने किया अपर केस सब कैपिटल हो गया, मैंने किया कैपिटल ईच वर्ड तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया, है ना। और लास्ट है आपका टॉगल केस, वो करेगा इन सबको स्मॉल, पहला अक्षर स्मॉल, बाकी के अक्षर कैपिटल। ये देखिए आप, है ना, उल्टा हो गया। तो बेसिक सी जो हमारा फॉर्मेट यूज किया जाता है वो नॉर्मल ये होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया। इसके बाद आपका ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मैंने किया क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, उतना जितना सेलेक्ट किया तो जैसा बाय डिफॉल्ट आता है वैसा हमें दिखाई देता है, पर साइज नहीं दिखाई देगा, है ना। फॉर्मेटिंग जो होगी ये तब क्लियर करेगा जब मैं ये लगा चुका हूँ। तो चलिए लगाते हैं। मैंने सेलेक्ट किया ये वाला फॉर्मेट और इस पर अप्लाई कर दिया बी। बी क्या करेगा, देखिएगा, जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया व्हेन यू अप्लाई, मैंने किया बी पे क्लिक, तो अभी स्टाइल देखो कैसा है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप यहाँ देखना, ये क्या कर रहा है, डार्क कर रहा है, बोल्ड बोल्ड ना। बोल्ड आपके वर्ड को डार्क करता है, लाइक हेडिंग की तरह बनाता है। जैसे अब आपने यहाँ पर सेव को हेडिंग बनाना है, सेव सेलेक्ट कर लो और बोल्ड पे क्लिक कर दो, तो वो हेडिंग बन जाएगी, देखो डिफरेंट दिखाई देगी। साइज बड़ा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अंडरलाइन यू से लगा सकते हो। आई से क्या होगा, इटैलिक, यानी थोड़ा तिरछा हो जाएगा आपका वर्ड, दिख रहा है। और जो चीज आप जहां से अप्लाई कर रहे हो वो वहीं से हटेगी, बस आपको सेलेक्ट करके रखना जरूरी है। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू इस वर्ड के बीच में एक लाइन क्रॉस लगा देगा, क्रॉस करेगा किसी ड्राइंग के थ्रू, जैसे आप क्रॉस लगाते हो, आपने कुछ टाइप किया और या कुछ लिखा वो गलत हो गया तो हम इसको क्रॉस मार्क लगा देते हैं, तो ये आपके सामने क्रॉस कर देगा। तो इस तरह से इसको क्रॉस कर सकते हैं और इसी से वापस सही कर सकते हैं। अब ये चीज क्या है, जब हम आप कुछ ऐसे वर्ड लिखते हैं जिसमें हमारे कुछ अक्षर या कुछ कैरेक्टर पावर में या बेस में हो,
तो उसके लिए हमारे ये ऑप्शन यूज किए जाते हैं जिसका नाम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है। तो पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10 और 12। 10 के साथ मुझे टी एच लगाना है, तो मैंने टी एच टाइप किया। पहले टी एच को सेलेक्ट किया। माउस से भी कर सकता हूँ, कीबोर्ड से भी। कीबोर्ड से कैसे करूंगा, राइट साइड में रखा मेरा कर्सर, शिफ्ट दबा के लेफ्ट वाला एरो की दबाऊंगा 2 टाइम्स। टी एच सेलेक्ट हो गया। मुझे यहाँ करना है पावर में, तो पावर लगा दिया। उसके बाद यहाँ रखा मैंने, फिर से टी एच लगाया, इसको सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया पावर में, तो ये आ गया पावर। अब देखो, क्योंकि पावर लगा हुआ आ रहा है, आगे लिखूंगा कैसे आएगा, तो मुझे ये इसमें ऐसे तो लिखना नहीं है। अब मैं इसको बिना सेलेक्ट किए यहाँ से दोबारा क्लिक कर दूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा मेरा करेक्टर। हो गया। उसके बाद अब मैं आगे लिख सकता हूँ, जैसे H2SO4 एक फॉर्मूला होता है, O2 एक फॉर्मूला होता है ना। तो मैंने क्या करना है, इसके अंदर टू को लेना है मान लो पावर में, तो पावर लेने के लिए सेलेक्ट करा टू और टू को पावर में ले लिया। बेस में लेना हो तो यहाँ लगूंगा सब स्क्रिप्ट। फोर को लाना है पावर में, तो फोर सेलेक्ट करो और लगा दो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। यानी ये पहले से बना बना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में मुझे डिजाइन करना था, तो मैंने यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे, सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में गया इस वाले में, जिसका नाम हमारे सामने आता है टेक्स्ट केस इफेक्ट और टाइपोग्राफी। इसके अंदर मैंने फॉर्मेट ले लिया और क्लिक कर दिया, वो अप्लाई कर दिया। साइज बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। सेम इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। फॉर्मेट की बात करते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कलर दिया ये वाला, पहले ये लगाया था ऊपर वाले में, तो सेकंड वाले में मैं लगाता हूँ ये वाला कलर जो कि हाईलाइट कलर होता है। ये सिर्फ किसी वर्ड को हाईलाइट करता है, जैसे हम हाईलाइटर पेन यूज करते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से दे देंगे फॉन्ट कलर, ये टेक्स्ट का कलर लगा देगा। तो कैसा लगा आपको ये वाले तीनों कलर, तो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो का एंड तक देखना अगर आपको अच्छे से वर्ड सीखना है तो। अब करते हैं इस ऑप्शन की बात जो कि है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही मैंने इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगाई है, उसको मुझे पहले जैसा रिसेट करना है, पहले जैसा बाय डिफॉल्ट जो आता था वो करना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको किया मैंने, देखो सेलेक्ट, और मैंने किया क्लियर फॉर्मेटिंग, पहले जैसा हो गया। सब हट गया ना इसके अंदर से। ये किया, ये भी हो गया। पर ये जो मैंने हाईलाइट कलर लगाया था ये वाला बीच का, ये क्लियर नहीं होता, देखो बाकी सब तो क्लियर हो जाएगा, तो कलर नहीं जाएगा। तो सवाल है कि ये कैसे जाएगा। इसको सेलेक्ट करके जहां से लगाया था वहीं से हटाना पड़ेगा, नो कलर करके। तो ये रहा आपका क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज समझ लो। कंट्रोल जेड करके मैंने एंडू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्टाइल जो है कुछ इस तरह का हो जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले इस स्टाइल पे रखा जो मुझे अभी अप्लाई करना है, तो मैंने उस स्टाइल पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया और दोबारा करूंगा इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट, तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा मेरा उस फॉर्मेट में। हो गया ना। मैं चाहता हूँ कि जो ये फॉर्मेट है वैसा फॉर्मेट इन सब में भी आ जाए। तो पहले मैंने अपने डिजाइन पे रखा जो डिजाइन मुझे अप्लाई कराना है, फिर जाना है फॉर्मेट पेंटर पे, और जिनको सेलेक्ट करना है बाद, जिन पे अप्लाई करना है उनको सेलेक्ट कर लो बाद में, तो उतना अप्लाई हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये फॉन्ट ब्लॉक और क्लिपबोर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो आप, आपको अगर समझ में आया है ठीक है, और आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम इसमें आपको सॉर्ट आउट कर सकें, आपको डिफाइन कर सकें आपकी कमेंट के थ्रू कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। अगला ऑप्शन आपका होने वाला है पैराग्राफ ब्लॉक। पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर क्या आता है कि आप किसी भी वर्ड पे बुलेट्स लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इस वाले वर्ड को, या सिलेक्ट ना करके सिर्फ क्लिक कर लिया, मैंने यहाँ लाकर लगाया बुलेट ऑप्शन, तो आप कोई सा बुलेट लगा लोगे तो वो पूरा पैराग्राफ पे लगेगा। पहले मैं सबको क्लियर कर लेता हूँ पहले जैसा। कंट्रोल ए बटन दबाना है और आपको करना होगा क्लियर फॉर्मेट। तो देखो जैसे पहले आता है वैसा मेरे सामने हो गया, बस वो कलर तो नहीं जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे, नो कलर कर दोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इन सबको हटा देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ पार्ट बना लेता हूँ, एंटर करूंगा, यहाँ पर लाकर एंटर कर दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया या क्लिक करके रखा तो यहाँ लगा दिया बुलेट्स, तो यहाँ आप कोई सी बुलेट्स लगा सकते हैं, जो भी लगानी होगी इस पे क्लिक कर दो। हटाने के लिए सेम प्रोसेस, क्लिक करो और यहाँ जाकर आप करोगे नन। सेम इसमें जाओगे, यहाँ जाकर आप करोगे कोई भी बुलेट लगा दोगे, हटाने के लिए कर दोगे नन।
अगर आप मल्टीपल लगाना चाहते हो एक जैसी, तो सेलेक्ट कर लो टोटल, तब आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो लग जाएगी। हटानी हो तो यहीं से जाकर आप डन कर दो। इसी तरीके से आपके सामने आता है नंबरिंग। तो आप जो नंबरिंग लगाना चाहते हो वो यहाँ से नंबरिंग दे सकते हो। ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल टाइप की नंबरिंग होती है, तो आप जो भी चाहो उसके अंदर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हटाने के लिए आप यहीं से दोबारा जाओगे, इसके अंदर कर दोगे नन। फॉर्मेट आपका आ चुका है, सिर्फ कर दोगे आप क्लियर फॉर्मेटिंग, तो कर देगा वो। अब ये इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। मैंने रखा हेल्प वाली लाइन पर, मुझे इसको थोड़ा आगे लाना है, तो इंक्रीज इंडेंट से आगे ला सकता हूँ, डिक्रीज इंडेंट से वापस पीछे ले जा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ उसको बिल्कुल बीच में रखना, मिडल में रखना, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो बीच में आ जाएगा। राइट रखूंगा तो राइट में आ जाएगा। जस्टिफाई क्या करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको करने के बाद। तो लेफ्ट से लेफ्ट में रहता है, सेंटर और राइट। सेलेक्ट करूंगा सबको, सेंटर रख दूंगा, सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा या राइट में आ जाएगा। अब जस्टिफाई क्या करता है वो समझो आप। बोलूंगा फिर से पैराग्राफ लेंथ लगाकर। अब देखो ये लेफ्ट साइड से तो इक्वल है, पर राइट साइड से इक्वल नहीं है। तो इन सबको इक्वल करने के लिए राइट साइड वालों को पहले कंट्रोल ले दबा के सेलेक्ट कर लो, और आप कर दो जस्टिफाई। तो अब देखो अब जस्टिफाई हो गया, तो इक्वल हो गया। पहले ये ऐसा था। जस्टिफाई करने से क्या होगा, आप यहाँ पे देखना, ये हो गया इक्वल। ठीक है। अब इसके बीच में स्पेस जो आपके सामने आ रहा है इन सबके बीच में, उसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से भी आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, पर फर्क क्या है, वो जो बैकग्राउंड कलर मैंने आपको दिया था वो हाईलाइट कर कलर था। यानी अगर आप यहाँ पर रखकर कलर करोगे ये वाला, तो ये सिर्फ एक वर्ड पे कलर डाल देगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ रखकर कलर करोगे ये वाला, जो कि आपका शेडिंग कलर है, वो पूरे पैराग्राफ में फिल करेगा। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। ठीक है। अगला ऑप्शन जो आपका है वो बॉर्डर का है। बॉर्डर में क्या होगा, आप सेलेक्ट करो इस वाले वर्ड को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लगा दो बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर लगाओगे तो बॉटम बॉर्डर आएगा, जैसे मैंने यहाँ रखा मैच के ऊपर वर्ड पे ना। तो अब मैं गया बॉटम बॉर्डर पे, देखो बॉटम में बॉर्डर आ गया, ये आ गया, है ना। टॉप रखूंगा तो टॉप में आएगा, लेफ्ट लगाऊंगा तो लेफ्ट में भी आ जाएगा, और राइट लगाने में राइट में भी आ जाएगा। हटाना है इसको, सेलेक्ट कर लो वापस से पूरा जो आपने लगाए बॉर्डर, और यहाँ से कर दो आप नो बॉर्डर, तो हटा देगा। आप सब में लगाना चाहते हो सबको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दो, तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा, जैसे कि टेबल हो जाती है। सेलेक्ट कर लो वापस, और इसको हटा दो आप यहाँ से, नो बॉर्डर कर दो। इसके अलावा आप किसी वर्ड को हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वर्ड रखा योर। योर को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से कोई हेडिंग दे दिया तो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, मैंने आपको बनाने भी बताए हैं, तो आप यहाँ से बने बनाए भी ले सकते हो। फाइंड क्या करता है, आपके सामने जितना भी कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, फाइंड पे क्लिक करो आप। फाइंड में जाकर जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मैंने लिखा इज, तो इज जहां पर भी लिखा हुआ होगा दिखा देगा। इज आपके सामने एक ही बार है लिखा हुआ है, वन रिजल्ट, और येलो कलर में हाईलाइट होगा आ गया। अच्छा मुझे देखना है यहाँ पर दा कितनी बार लिखा है। तो दा वर्ड आपका 22 टाइम्स लिखा हुआ है। किस किस जगह पे है वो पैराग्राफ भी आ रहे हैं देखो, है ना। और येलो कलर में हाईलाइट होकर आ रहा है। तो ये करता है फाइंड बटन। रिप्लेस क्या करता है, आपके सामने बताएगा कि आप चाहते हो, जैसे मान लो मैं कुछ चेंज करता हूँ पहले। मैंने यहाँ पर रखा अपना नाम, मैंने यहाँ पर एक बार और लिखा, और अगेन एक टाइम मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं करूंगा रिप्लेस। जहां पर भी आकिब लिखा हुआ है उसकी जगह पर मुझे लिखना है कैसल ऑफ कंप्यूटर। मैंने किया रिप्लेस, तो पहले सेलेक्ट होगा ये वाला। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, इसकी जगह आकिब की जगह लाना चाहते हो, तो आप करोगे एक बार रिप्लेस, तो वो हो जाएगा देखो, ये हो गया है ना। फाइंड नेक्स्ट, तो ये आ गया मेरा सेलेक्ट होके। अब मैं चाहता हूँ इसमें बदलना, तो रिप्लेस कर दूंगा। मुझे ये बदलना नहीं है, ये छोड़ना है लास्ट वाला, तो मैं करूंगा फाइंड नेक्स्ट। तो अगला ये सेलेक्ट हो गया, पीछे देखो ये आ गया। इसमें बदलना है तो कर दूंगा रिप्लेस। लो तो देखो दो में मैंने चेंज किया, इस जगह और इस जगह।
और करना है तो और कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर दो, यही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह पर जहां अब लिखा है कैसल ऑफ कंप्यूटर, कुछ और लाना चाहते हैं या वापस से वही करना चाहते हैं एक ही क्लिक में, तो रिप्लेस पे जाओगे, आप यहाँ लिखोगे कैसल ऑफ कंप्यूटर फाइंड बार में, और यहाँ जो भी लिखना है, मान लो मुझे लिखना है डेल कंप्यूटर, तो मैं कर दूंगा एक ही क्लिक में रिप्लेस ऑल डन, वी मेड थ्री रिप्लेसमेंट। इसने बता दिया 3 जगह से रिप्लेस कर दिया, डेल कंप्यूटर और डेल कंप्यूटर। सिलेक्ट में जाकर आप सिलेक्ट ऑल कर दो, तो वो पूरा सिलेक्ट कर देगा। ठीक है। एक होता है सिमिलर सिलेक्शन, तो वो क्या करता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया ये वाला पैराग्राफ, और मैंने यहाँ लगाया ये वाला कलर और बोल्ड, है ना। सेम फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी की यहाँ से, और फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो जैसे मैंने यहाँ रखा, और अब जाके सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट और टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो देखो ये दोनों सिलेक्ट होंगे। फिर से बताता हूँ, मैंने इसको हटा देता हूँ, पहले नॉर्मल करता हूँ। जैसे कि ये फॉर्मेटिंग है, मैंने सेलेक्ट करी और यहाँ पे लगा दी, फिर से सेलेक्ट फॉर्मेट प्रिंटर लगाया, फिर से यहाँ लगा दिया, फिर से फॉर्मेट प्रिंटर लगाया, फिर से यहाँ लगा दिया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लगाया, और फिर मैंने यहाँ लगा दिया। तो जितने भी तरह की मेरी रेड कलर की फॉर्मेटिंग आ गई, पहले मुझे इसमें से किसी एक पे क्लिक करना होगा, सिलेक्ट में जाना होगा, और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, तो जितने भी रेड वाले हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। पर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बाद में लगा मैंने पर्टिकुलर अलग अलग अलग। पहले मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग। फिर से बताता हूँ, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और मैंने लगा दिया रेड और ब्लैक यानी ब्लू, बोल्ड ऑप्शन। फिर सेलेक्ट किया मैंने इसको, और फॉर्मेट पेंटर करके ही लगा दिया। तो 2 सेलेक्ट हो गए, तो मुझे किसी भी एक पे क्लिक करना है, सिलेक्ट में जाकर सिमिलर लेना है, सिमिलर, तो दोनों सेलेक्ट कर देगा। तो ये आपका होम टैब पूरा हो गया। आई होप आपको होम टैब समझ में आया है। तो चलिए वीडियो में आगे बताता हूँ आपको इंसर्ट बटन यानी इंसर्ट टैब। तो वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।